Now consider two lines such that x minus का 1 divided by 2 is equal y plus 1 divided by minus 1 is equal to the z is a minus का 2 divided by 2 and x plus 1 divided by minus 1 is equal to the y minus का 3 divided by 2 is equal to z minus 4 divided by 2. सपोज आपको मैंने सिंपल ये दो इक्वेशंस दे रखी है, ये अभी एज्यूम कर लेते हैं कि आई थिंक नॉन कोप्लेनर है, तो L1 एक लाइन है और L2 एक पूरी लाइन है, चाहे वो आपको मैंने कहा कि इज सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन हो, चाहे पैरामेट्रिक फॉर्म में, चाहे इज अ वेक्टर फॉर्म में. नाउ तो इन दो लाइंस के बीच का आपको पहला पार्ट है, इसमें फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. इस गिवन लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ही है. तो मेरा कहना है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था जिसके लिए A1 पहली वाली लाइन का पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप माइनस ऑफ माइनस 1 y माइनस y1 तो माइनस 1 हो गया. इस दूसरी लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट आपका A2 पोजीशन वेक्टर यानी कि माइनस का i कैप प्लस 3 का j कैप प्लस 4 का k कैप, सिंपल ऐसा हो जाएगा. पहली वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर B1 वेक्टर इज इक्वल टू द 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, ऐसा लिखेंगे. द B2 वेक्टर इज इक्वेट विथ माइनस का i कैप इज अ प्लस का 2 का j कैप प्लस के 2 का k कैप. ये हमें उन चारों दोनों लाइंस के बारे में ये चारों इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो सबसे पहले द मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला हमने बताया गया है, इज A1 minus A2 is a B1 and B2 का बॉक्स यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2. और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो A1 minus A2 is a B1 and B2 का ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो सिंपली आपको i j k देखना यहाँ पे, i j k इज A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 कुछ भी करो, लेकिन 1 माइनस 1 ये 2 कर दिया. यहाँ पे आपने सिंपली दिस माइनस दिस यानी कि माइनस का 4 लिख लिया, 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 लिख लिया. B1 यानी कि 2 माइनस 1 एंड 2 हो गया. एंड यहाँ पर ये सिंपली आपका इज अ माइनस का 1 प्लस का 2 एंड प्लस का 2, इस तरीके से ये चीज आ गई है. तो यहाँ पर मेरा कहना है कि अगर मैं इस 2 को कॉमन निकाल दूं या माइनस 2 को कॉमन निकालूं तो ये माइनस 1 और ये 2 और ये 1, ठीक है. चलो, तो इस तरह से आपको i j k के फॉर्म में मेरे को लग रहा था कि दोनों सेम हो गए तो 0 यानी कि कोप्लेनर वाला केस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है अभी. तो नाउ इसको अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, द 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 6 माइनस और प्लस का 4 हो गया, इज अ 4 माइनस का 2 यानी कि 6 हो गया, इज अ माइनस का 2 यानी कि 4 माइनस का 1 3 हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो. तो सिंपली दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 12 प्लस 24 माइनस का 6 18 और ये 6 आ जाएगा आपका. तो 24 माइनस 18 यानी कि 6, ये इस फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट हो गया. द B1 क्रॉस B2 आपको अलग से निकालना पड़ेगा. तो अगर आप B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हो यहाँ पे, तो उसके लिए आप कहोगे i j k इज सिंपली यहाँ पे 2 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 2 एंड 2, ये आपका सेकेंड वेक्टर हो गया B1 क्रॉस B2 के लिए. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो i इसके साथ माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा, इस माइनस का j 4 और 6 आ जाएगा, 6 का j हो जाएगा.
एंड ये 4 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 3 का k हो जाएगा। यानी कि अगर 3 कॉमन निकाल दिया जाए तो सिंपली 2y माइनस 2j प्लस का k कैप, इस तरह से ये b1 क्रॉस b2 वेक्टर हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो द मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू द 6 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो उसमें 3 ना लेना भूले कि 3 भी एक रहेगा और 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2y कैप माइनस 2j प्लस k का मैग्नीट्यूड इज 4 4 8 9 यानी कि 3। तो इनफैक्ट दिस इज इक्वेट विथ इज 3 यानी कि 3 डिवाइडेड या 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका यूनिट आपका सिंपली यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहो या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रू लाइंस कहें तो ये आपका सिंपली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि द मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी दो लाइंस के लिए हम लोग से कहा जा सकता है कि फाइंड सेकेंड पार्ट, फाइंड अ लाइन which meet यानी कि intersect perpendicular to both given line। एक ऐसी लाइन जो कि ऐसी लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों गिवन लाइंस को परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, मीट कर रहा है एट बोथ द पॉइंट। यानी कि दोनों लाइंस को परपेंडिकुलरली अगर मीट कर रहा है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कि फाइंड द वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, इस a या b का, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे पास है, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो b1 क्रॉस b2 होगा, जो कि तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेरे पास शायद माइनस का 2 आया, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 आया था। इसको माइनस का 6 j माइनस j के साथ 4 और प्लस 2 का 6, 4 और 3 ये आया था, तो इसको माइनस कर लें। आंसर को उस मिनिमम डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा, अलग बात है। तो मेरा कहना है कि सिंपली यहाँ पर b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर आ गया है। फाइंड अ लाइन विच मीट द बोथ द लाइन, यानी कि इस फिगर में आपको AB की इक्वेशन चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस पर एक पॉइंट चाहिए, और इस पे पॉइंट के लिए आप ये मान लेते हैं L1 लाइन है फिगर में, ये मान लेते हैं L2 लाइन है। तो आप पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर कैसे कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि पॉइंट A आपका L1 पे है, ये मीट है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस का लैम्डा। इस रेशियो को सिंपल आप लैम्डा के साथ इक्वेट करके एक्स वाई जेड उस पैरामीटर के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हो। इस B का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, B का आप इसको म्यू के बराबर लो, माइनस 1 माइनस का म्यू is a 3 plus का 2 म्यू is a 4 plus का 2 म्यू। इस तरह से ये आपके B का कोऑर्डिनेट हो गया। तो सिंपली आप यहाँ पे अब नाउ इस क्या काम करोगे कि इस AB वेक्टर, मैंने कहा कि ये जो AB वेक्टर है वो इसी B1 क्रॉस B2 के क्या हो गया, सिंपल कोलिनियर वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर AB वेक्टर यानी कि दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो AB वेक्टर is equate with is a 2 lambda plus का म्यू प्लस का 2 का I कैप, दिस माइनस दिस किया तो J के साथ माइनस लैम्डा माइनस का 2 म्यू माइनस का 4 is a प्लस K कैप के साथ 2 लैम्डा बने 2 लैम्डा माइनस का 2 म्यू और माइनस का 2। इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पर AB वेक्टर आ जाएगा। और आपको क्या काम करना होगा, AB वेक्टर इस कोलिनियर विथ किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। तो B1 क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सिंपली यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना होगा द 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय इज अ माइनस का 2 इज इक्वेट विथ
माइनस का लैम्डा माइनस का 2 म्यू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई इज अ माइनस का 2, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वेट विथ इज अ 2 लैम्डा माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1। ये बात आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। यहाँ से हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पर सिंपली अपन क्या काम करेंगे बच्चे, इसको और इसको निकालने के लिए इसको मैंने लैम्डा लिया था और इसको मैंने म्यू लिया था, तो इसको इक्वेट करोगे तो वन ऑफ द इक्वेशन 3 लैम्डा इज अ प्लस का 3 म्यू इज अ प्लस का 6 इज इक्वेट विद 0 -2 यानी कि effectively lambda plus 2 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन। इसको इक्वेट करोगे तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4, तो 3 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे बच्चे। इस माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 म्यू, तो इधर आया माइनस का 2 और माइनस का 4 और माइनस का 4, तो माइनस का 6 का म्यू आ गया, और फिर से प्लस का 4 हो चुका है, प्लस का 4 यानी कि माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा या म्यू जो भी एक पॉइंट आ जाए, अगर लैम्डा आएगा तो यहाँ से वो पॉइंट आ जाएगा ए का कोऑर्डिनेट, अगर म्यू रख देंगे तो वो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग ने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मर गया 6 लैम्डा और 3 यानी कि 9 लैम्डा। 6 3 18 माइनस 8 यानी कि प्लस का 10 इज इक्वेट विद 0 चलेगा ऐसा। इज 6 2 इज 6 से मल्टीप्लाई किया था 12 आएगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4 आएगा। ये कैलकुलेशन बड़ा गंदा होता है यार। लैम्डा इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई 9 रख देंगे तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ जाने के बाद, और वो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1 माइनस का 8 बाई 9 कॉमा -1 इज अ प्लस का 4 बाई 9 कॉमा इज अ 2 माइनस का 8 बाई 9, यानी कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1/9 माइनस का 5/9 18 और 10/9 और ए का कोऑर्डिनेट, और डायरेक्शन पहले से था, तो नाउ द लाइंस व्हिच मीट द परपेंडिकुलरली बोथ द लाइंस, तो उस लाइन की इक्वेशन तुम लिख सकते हो सिंपली यहाँ से इज x माइनस का 1/9 डिवाइडेड बाई इज माइनस का 2 इज इक्वेट विथ y प्लस 5/9 is whole divided by minus का 2 is equate with z upon 10 divided by 9 of 1। ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें इस स्क्यू लाइंस के रिस्पेक्ट में वो लाइन निकालनी थी जो कि दोनों को क्या कर रहा था, सिंपली परपेंडिकुलरली इस तरह से मीट कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रोसीड किया। करेक्ट है यहाँ तक। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम कहें कि इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, if a line drawn from origin meet the given line at A and B, then find the length of AB। तो अगर एक लाइन जो कि ओरिजिन से ड्रॉ की गई है, जो कि दोनों लाइन को मीट कर रही है ए और बी पर, तो उस केस में हमें लेंथ ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है। तो इस बार ये नहीं कहा गया है कि वो राइट एंगल या किसी भी एंगल पे जाके इनफैक्ट उसको क्या कर सकती है, मीट कर सकती है। ओरिजिन एक पॉइंट है जो कि इस तरीके से, जहां से आप पर ने लाइन ड्रॉ की गई है, जो कि इसको ए और इसको बी पर मीट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस ए बी की डायरेक्शन लिखनी होगी।
उससे हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और उससे हम L1 और L2 के साथ उसका क्या निकालेंगे, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये जैसा कि आप देखना कॉपी में वर्किंग रूल मैंने आपको लिखाया है। आप सीधे सोचोगे कि अगर कोई बच्चा ये सीधे सोचेगा कि हम ए और बी का कोऑर्डिनेट वही लैम्डा और म्यू के फॉर्म में कंसीडर करके इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बना दें, तो वो जो इक्वेशन फ्रेम करेगा वो क्या करेगा, इस ए का कोऑर्डिनेट या बी का L1 अगर माना है तो ये आपका 1 प्लस का 2 लैम्डा इज अ -1 माइनस लैम्डा इज अ 2 प्लस का 2 लैम्डा, ये पॉइंट हो जाएगा। इस L2 पे अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे तो -1 माइनस का म्यू कॉमा द 3 प्लस 2 का म्यू कॉमा 4 प्लस 2 का म्यू। और जब दोनों को इन पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ओरिजिन्स के रिस्पेक्ट में कोलिनियर करेंगे तो इसको टेल मान के 2 वेक्टर लिख के रेशियो इक्वेट करोगे। तो मैंने आपसे कहा था कि वो लैम्डा और म्यू में हमें लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी, तो इसको सिंप्लीफाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 प्लस का 2 म्यू इस इक्वेट द 2 प्लस 2 का म्यू इस होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 2 म्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सिंपल लैम्डा और म्यू में लीनियर इक्वेशन फ्रेम नहीं होगी। तो उसकी जगह पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको ये पासिंग थ्रू द पॉइंट इस लाइन पे पता है L2 पे, तो इसके लिए ये -1 कॉमा 3 कॉमा 4 हो गया। आप ये वेक्टर और इस लाइन का वेक्टर यानी कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इस लाइन पर एक पॉइंट है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और दोनों के नॉर्मल का क्रॉस करने पे हमें सीधे लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। इस लाइन L1 पे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 1 कॉमा -1 कॉमा 2 है। तो नाउ सबसे पहले अगर हम इस प्लेन का नॉर्मल η1 कैलकुलेट करें, η1 यानी कि इस प्लेन पे आपने सिंपली 2 वेक्टर कंसीडर किया, एक तो इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके तो -1 3 एंड 4 और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर यानी कि -1 2 एंड 2 और इस तरीके से ये आपका I इज अ 6 -8 माइनस का 2 माइनस का j माइनस का 2 प्लस का 4 तो प्लस का 2 एंड k टाइम्स ओवर माइनस का 2 प्लस का 3 तो 1 टाइम्स माइनस का 2 प्लस का 3 1 टाइम्स हो गया। तो यानी कि ये आपका इज अ माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये सिंपली आपका वन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर हो गया इस प्लेन का। दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर η2 कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या काम करना है, इसको इसमें से घटाना है, ओरिजिन है चुकी है तो आपका I J K इज अ सिंपल 1 -1 एंड 2 और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्योंकि इसका नॉर्मल ढूंढ रहे हो इस पर एक वेक्टर ये जो कि 2 -1 एंड 2 हो गया, यहाँ पे 2 -1 एंड 2। ये बात क्लियर सभी को? तो यहाँ पे आपको -2 प्लस 2 माइनस का 2 एंड प्लस का 2 यानी कि 0 का I कैप एंड माइनस का j 2 -2 यानी कि सिंपली इज अ 0 का इज अ j कैप एंड इज अ k -1 प्लस 2 तो प्लस का k कैप, ये आपको यहाँ पर इस वेक्टर को मिला। फिर से चेक कर लो, I के साथ -2 कैंसिल हो गया, j के साथ पहले ये चेक कर लो 1 -1 2 से उतारा मैंने, 2 -1 2 से उतारा, j के साथ इस j के साथ आपका 2 है ना, j के साथ आपका 2 माइनस का 4 आएगा तो 2 माइनस का 4 तो ये तो 0 नहीं है, देखो j के साथ 2 माइनस का 4 तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, 2 -4 -2 और इज j है तो मिड के साथ प्लस हो गया। फिर से ना अब सही है मेरे ख्याल से बच्चे, इज 2 माइनस का 4 और k के साथ -1 प्लस 2 तो k है। तो ये आपका η2 वेक्टर हो गया।
आपको ये जो लाइन दिख रही है ए बी, वो आप देख सकते हो ये इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी है। तो इसका मतलब ये आपकी सिंपलिंग इस दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इज द आई जे के, इज सिंपली आई जे के इज अ माइनस का टू और 1 इज 0, 2 एंड 1। इस तरीके से एक और क्रॉस कर देंगे दोनों के नॉर्मल का, तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा -2 यानी कि माइनस का 4 का आई कैप, माइनस का 2 तो प्लस का 2 का जे कैप इज अ माइनस का 4 इज अ के कैप। ये आपका सिंपल यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा। ये क्लियर सभी को यहाँ तक भी। अब आपको क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ ए बी चाहिए था। तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट के लिए आप किसका इस L3 का इक्वेशन ए बी का इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए बी यहाँ पे हो जाएगा आपका x अपॉन माइनस का 4 ओरिजिन से पासेस थ्रू है, इस इक्वेट विथ y अपॉन 2 इस इक्वेट विथ z अपॉन माइनस का 4 यानी कि x अपॉन माइनस का 2 y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस का 2। ये लाइन आपकी यहाँ पर सिंपल किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ये लाइन आपका यहाँ पर ए बी को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन हो जाएगी। क्लियर सभी को यहाँ तक भी अच्छे से एकदम। तो ये -2 इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम आ रहा है, ऐसा पता नहीं। चलो एक बार फिर से, माइनस का 4 2 4 था, 2 से डिवाइड किया -2 1 -2। चलो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है। ये दोनों लाइंस आपकी क्या हो गई, यहाँ पे सिंपली इंटरसेक्टिंग हो गई। तो ये वेक्टर तो मेरे ख्याल से मेरा गलत है, क्योंकि L1 के डायरेक्शन में तो नहीं आना चाहिए, L1 की डायरेक्शन में तो नहीं आना चाहिए। माइनस आई के साथ -2 -4, जे के साथ -2 तो +2 हो गया, के साथ माइनस का 4 0 तो माइनस का 4 लिख दिया। यहाँ पे आई के साथ -2 0 माइनस के जे 2 -4 -2 तो +2 -1 और +2 यानी कि 1 तो के कैप हो गया, ये भी सही था। इज 6 -8 -2 +4 यानी कि प्लस का 2 तो माइनस का 2 हो गया, और के कैप के साथ माइनस का 2 और प्लस का 3। तो ना जो भी होगा, तो आप सिंपली आपको दो लाइंस हैं, एक L1 और एक L3। इसका सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये दो लाइंस अभी पैरेलल हो गई। ये पता नहीं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, जो कि बोर्ड पे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो ये और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इसका और इसका फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बी का कोऑर्डिनेट और लेंथ ऑफ ए बी आप आराम से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो स्क्यू लाइंस के लेकर इस तरह के प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं, और उन फ्रेम प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड करना रहेगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के कैलकुलेट करोगे तो आराम से आंसर जरूर आएगा।